तो देखिए, ऐड अकाउंट जब आपका क्रिएट हो जाता है तो आपकी जीमेल आईडी जिससे आपने लॉगिन कर रखा होगा उसी से आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट जब आपका ऐड अकाउंट अपना क्रिएट हो जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए यही हमने थ्योरी के अंदर भी दिखाया कि सबसे पहले हमें क्या मिलता है, कैंपेन। कैंपेन के अंदर बनते हमारे एड्स। सो मेरे बहुत सारे कैंपेन अभी तक बन चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, तो मैं आपको एक बिल्कुल फ्रेश से दिखाता हूँ कि जब आप कैंपेन चूज़ करेंगे तो गूगल आपसे आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्योंकि शायद ही कोई बंदा हो जो बिना किसी ऑब्जेक्टिव का अपना ऐड चलाना चाहेगा। क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के ऐड चलाना मतलब कि अब आप अपना एक बजट जो है वो अननेसेसरी बर्न कर रहे हो, उसके अंदर उसका माइलेज कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेल्स, लीड्स, ट्रैफिक, ऐप का प्रमोशन करना, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS, आप किसी को भी प्रमोट कर सकते हो। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, लोकल स्टोर विजिट्स, एंड लास्ट में गूगल ने ऑप्शन दिया कि हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो बिना किसी गोल गाइडेंस के यहाँ पर आ गया है, बट अंदर गूगल ने बड़े अच्छे तरीके से उस चीज़ को भी हैंडल किया हुआ है। उन्होंने बोला कि भाई अगर आ गए हो तो क्या सर्च ऐड चलाना चाहते हो, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जनरेशन, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो या एप्लीकेशन। यानी कि जो इन 5 के अंदर ऑप्शन है वो लास्ट 1 के अंदर सारे इन्होंने एक साथ मिक्स कर दिए। ठीक है, अब चाहो तो आप कंपैरिजन देख सकते हो कि भाई अगर हम लोग सेल्स की बात करते हैं और यहाँ से अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो आपको सर्च, परफॉर्मेंस, डिमांड, डिस्प्ले, शॉपिंग एंड वीडियो मिलेगा। इसी तरह से अगर हम लोग लीड्स की बात करते हैं तो सेम ही ऑप्शन मिलेगा, देयर इज़ नो चेंज, सेम वेबसाइट ट्रैफिक, कंटिन्यू करेंगे, सेम ऑप्शंस। अब ऐप की अगर बात आई है तब आपके कंट्रोल बदल जाएंगे। ठीक है, ऐप में सिर्फ ऐप की बात होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे ऐप के आप इंस्टॉल चाहते हो, ऐप के ऊपर इंगेजमेंट चाहते हो या ऐप के प्री रजिस्ट्रेशन चाहते हो, बट ये सिर्फ एंड्रॉयड पर काम करेगा, iOS पर काम नहीं करेगा। बाकी काम आप एंड्रॉयड iOS दोनों पे कर सकते हो। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन की बात आती है तो डिमांड, डिस्प्ले, वीडियो, ये आपके ऑप्शन रहेंगे। लोकल स्टोर की आप बात करोगे तो परफॉर्मेंस मैक्स का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और अगर विदाउट गोल गाइडेंस की बात करो तो सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो ये कहने का मतलब आप किसी भी ऑप्शन में जाइए, ये आपका एक टेलर मेड इन्होंने सॉल्यूशन अपने यहाँ पर बना रखा है। तो सेलेक्ट एन ऑब्जेक्टिव टू टेलर योर एक्सपीरियंस टू द गोल्स एंड सेटिंग्स दैट विल वर्क बेस्ट फॉर योर कैंपेन। ठीक है, सो हर एक के ऊपर बहुत क्लियरली मेंशन है कि भाई जैसे सेल्स की अगर बात हो तो ड्राइव सेल्स ऑनलाइन इन एप्लीकेशन बाय मोबाइल फ़ोन और इन स्टोर। लीड्स की बात आती है तो गेट लीड्स एंड अदर कन्वर्जन्स बाय एनकरेजिंग कस्टमर्स टू टेक एक्शंस। ट्रैफिक की बात में गूगल कहता है गेट द राइट पीपल टू विजिट योर वेबसाइट। ऐप प्रमोशन में गूगल कहता है कि गेट मोर इंस्टॉल्स, एंगेजमेंट्स एंड प्री रजिस्ट्रेशन फॉर योर एप्लीकेशन। तो कई बार क्या होता है कि भाई एक ना बज़ क्रिएट किया जाता है, भाई आपने एक एप्लीकेशन बनाया, उसका आपने रिकॉर्ड किया एक फोमो और आपने उसको डाल दिया। अब लोग क्या होंगे कि भाई नोटिफाई मी जैसे अवेलेबल हो, जैसे फ्लिपकार्ट पे आप देखते हो एक ना सेल चला दी जाती है, प्रोडक्ट नहीं है उनके पास, लेकिन उन्होंने क्या करा, कस्टमर एक्विजिशन एक्वायर करने के लिए क्या करते हैं, एक वो डालेंगे भाई ये फ़ोन इस दिन लॉन्च होगा, उसके सारे फीचर्स हाईलाइट सब लिख के डाल देंगे कि भाई इस डेट को ये फ़ोन आएगा। तो लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे एडवांस में कि नोटिफाई मी व्हेनेवर इट इज़ अवेलेबल। ठीक है, तो क्या होगा, फ्लिपकार्ट एक मेल के थ्रू या फिर मैसेज या नोटिफिकेशन के थ्रू आपको रिमाइंड कराएगा भाई प्रोडक्ट इज़ नाउ अवेलेबल टू परचेज, है ना। तो बहुत सारे केसेस में फ्लिपकार्ट क्या करता है कि भाई अगर मान लो आप चाहते हो कि भाई एक विजिटर, एक एंड यूज़र आपको एडवांस में अगर अपने पास लिस्ट करता है तो उसको क्या बेनिफिट हम दे रहे हैं, भाई फ्री में कोई क्यों करे। भाई देखो सीधी सी बात है, ना तो कोई साइट ओनर आपके लिए कुछ फ्री करे, ना ही एंड यूज़र आपके लिए कुछ फ्री में करेगा। तो भाई मैं ये कहता हूँ कि अगर एक विजिटर मुझे अगर रजिस्टर करता है, सब्सक्राइब करता है कि भाई मुझे ये फ़ोन चाहिए, ठीक है, तो उसको ये बेनिफिट दे दिया हमने कि भाई आपको 5,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट है। लोग दौड़ के करेंगे सब्सक्राइब, है ना। तो फ्लिपकार्ट ऐसे निकालता है आपकी रजिस्ट्रेशन के अंदर, प्री रजिस्ट्रेशन के वो कैंपेन रन करता है। ऐसे ही आप भी अगर कोई अपना ऐसा कोई कैंपेन रन करें कि प्री रजिस्ट्रेशन, तो भाई आप बोलोगे कि भाई जो मेरे को प्री रजिस्टर करेगा उसको 1 मंथ का ट्रायल हम फ्री देंगे उसके अंदर। उसके बाद जो करेगा तो उसको क्रेडिट कार्ड वगैरह या डेबिट कार्ड वगैरह लगा के फिर उसको ट्रायल फ्री मिलेगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम आएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर, हम उसके अंदर बिना किसी क्रेडिट कार्ड के आपको 1 मंथ का ट्रायल दे रहे हैं, इस तरह की चीज़। तभी तो विजिटर को आप वो करोगे, एनकरेज करोगे, भाई आओ और हमें इंस्टॉल करो। 1 महीना इज़ मोर देन इनफ कि किसी भी सर्विस को, मॉडल को समझने के लिए आपको लगता है कि हाँ वर्थ है, तो आप उसको सब्सक्राइब करोगे फिर आगे पेड मॉडल के अंदर। ठीक है,
सो आज की डेट में एक मेंटेलिटी हमारी बन चुकी है कि हम हर चीज़ का डेमो मांगते हैं। तो जबकि डेमो जो होता है वो होता है फिजिकल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। किसी सर्विस को एक डेमो से समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि डेमो के अंदर आपको बहुत अमेजिंग चीज़ें दिखा दी जाए कि भाई जैसे एग्जांपल के लिए आप अरीना आते हो, कहते हो भाई मेरे को डेमो चाहिए, कुछ डेमो क्लास दे दो। अब जो कोर्स वहाँ 1 से 1.5 साल चलेगा उसको आप एक क्लास में डेमो लेके क्या ही समझ पाओगे। हो सकता है कि भाई तुम्हें ऐसी चीज़ें बता दें जिसका तुम्हें पता ना हो और तुम बिल्कुल एकदम मेस्मराइज मैजिकल वाला फील आए तुम्हें भी, अरे यार बड़ा ही कुछ अलग है, लेकिन बाद में तुम्हें सब नॉर्मल लगे। एग्जाम्पल, तो डेमो फिजिकल प्रोडक्ट में चलता है, कभी भी आपका सर्विस के अंदर डेमो बहुत अच्छे से कामयाब नहीं होता है। अब जैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल जितने भी हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, वो अपना ट्रायल देता है ना नए विजिटर को, भाई अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगाओ और 1 मंथ का ट्रायल ले लो, ठीक है। आपको लगता है भी कंटेंट बड़ा बढ़िया, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल रहा है आपको, तब आपका पेड मॉडल में चला जाएगा ऑटोमेटिकली वो। या फिर आपको 1 हफ्ते पहले हम लोग इंटीमेट करेंगे भाई अपना हटा लीजिए वहाँ से सब्सक्रिप्शन को, डिसकंटिन्यू कर लीजिए, अदरवाइज आपका अकाउंट से एक चार्ज डिडक्ट होगा। जैसे यूट्यूब आपको 1 मंथ का ट्रायल देता है, देन उसके बाद वो आपको 149 रुपीज़ समथिंग चार्ज करता है पर मंथ का। जिसमें फ़ायदा क्या है कि भाई जैसे यूट्यूब पर जनरली हम लोग कोई वीडियो देख रहे होते हैं और हम लोग दूसरे ऐप पर स्विच करते हैं, वीडियो बंद हो जाती है ना, प्लेबैक बंद हो जाता है। लेकिन पेड के अंदर क्या होता है कि आप वीडियो अगर देख रहे हैं मिनिमाइज़ कर लेंगे तब भी म्यूज़िक चलता रहेगा, ठीक है, एड्स नहीं आएंगे, इस तरह के आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह के हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कार्ड्स के फॉर्म में जो गूगल ने प्लेस करके रखा है। जिस भी ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे उसके बाद फिर अगेन आपको यहाँ से कंटिन्यू करना होगा, देन उसके बाद आपको कैंपेन का टाइप चूज़ करना होगा कि भाई आप किस तरह का कैंपेन चलाना चाह रहे हो। अब पॉइंट ये आता है कि भाई मान लो कि भाई मुझे कोई कैंपेन रन करना है तो मुझे इसमें क्या लेना चाहिए। देखो, अगर आपको बहुत क्लियर है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सर्च ऐड चलाना है तो आप सर्च चूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गेट इन फ्रंट ऑफ हाई इंटेंट कस्टमर एट द राइट टाइम ऑन गूगल सर्च, ओनली ऑन फॉर गूगल सर्च, क्योंकि बंदा सर्च कमिट कहाँ करता है, गूगल पर, तो गूगल पर ही आपका ऐड आएगा। परफॉर्मेंस मैक्स रीच ऑडियंसेस अक्रॉस ऑल ऑफ गूगल विद अ सिंगल कैंपेन, यानी कि आप एक कैंपेन चलाएंगे लेकिन आपका वही ऐड जो होगा आपका यूट्यूब पर भी आएगा, वही ऐड आपका सर्च में भी आएगा, वही ऐड आपका जीमेल के अंदर भी दिखाई देगा, वही ऐड आपका डिस्कवरी फीड के अंदर भी होगा, वही ऐड में भी हो सकता है आपका पार्टनर वेबसाइट पर भी दिखाई दे, जो गूगल एडसेंस के थ्रू अपने आप को एलिजिबल करते हैं कि भाई हमारे पास इतना नंबर ऑफ़ ट्रैफिक है लोगों का, सो हम भी ऐड के लिए एलिजिबल हैं। समझ गए। फिर आता है डिमांड जनरेशन। सो यहाँ पर क्या होगा, ड्राइव डिमांड ऑन एंड कन्वर्जन्स ऑन यूट्यूब, डिस्कवर एंड जीमेल विद इमेज एंड वीडियो एड्स, यानी कि इसका गूगल सर्च से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जीमेल, डिस्प्ले और वीडियो के ऊपर डिस्प्ले होगा ऐड आपका, ठीक है। ये बेस्ट किसके लिए होता है, रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग के लिए, ठीक है। डिस्प्ले ऐड रीच कस्टमर्स अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स एंड ऐप्स विद इंगेजिंग क्रिएटिव्स, तो डिस्प्ले के अंदर इसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्रिएटिव वगैरह चला सकते हैं, इसमें आप वीडियो भी चला पाएंगे और क्रिएटिव भी आप चला पाएंगे। शॉपिंग शोकेस योर प्रोडक्ट टू शॉपर्स एज दे एक्सप्लोर व्हाट टू बाय, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ जाके लिखते हैं लेडीज़ हैंडबैग्स, तो यहाँ पर हमें सारे शॉपिंग ऐड दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। यही ऑप्शन है ना, शॉपिंग योर प्रोडक्ट, शोकेस योर प्रोडक्ट टू शॉपर्स एज दे एक्सप्लोर व्हाट टू बाय। जैसा लेडीज़ हैंडबैग्स, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अलग अलग ब्रांड्स के हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, वीडियो, रीच व्यूअर्स ऑन यूट्यूब एंड गेट कन्वर्जन, ठीक है। अब इसमें आप डिस्प्ले चलाएं या फिर आप इसके अंदर वीडियो को रन करें, तो बैनर वगैरह ऐड देखते हो वीडियो के ऊपर जो आते हैं नीचे, वो उस तरह के एड्स वगैरह आप चला, तो आप स्पेसिफिक एक प्लेटफॉर्म को चूज़ कर सकते हो। सभी गूगल की प्रॉपर्टीज़ प्लेटफॉर्म प्लस पार्टनर वेबसाइट्स को भी चूज़ कर सकते हो, चॉइस इज योर कि कहाँ चलाना चाहते हो आप, सब चला पाओगे, मतलब हाँ। तो आप ये वाली सारी चीज़ें जो है परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर चला सकते हो, ठीक है, जितना भी हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं। लेकिन बात वही आ जाती है ना घूम फिर के, बेस्ट तो है लेकिन क्या हमारा कंटेंट उस तरह का है कि हम वहाँ पर परफॉर्मेंस मैक्स के लिए जाएं, क्योंकि भाई सीधी साथ परफॉर्मेंस मैक्स में जब आप जाओगे तो आपसे यूट्यूब की वीडियो भी मांगेगा, बहुत सारे क्रिएटिव की भी डिमांड करेगा,
उस तरह की चीज़ें। तो अगर आपके पास उस तरह का डेटा है तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस मैक्स में जाओ। अब पॉइंट ये आता है कि भाई आप अगर यहाँ से कुछ भी ऑप्शन चूज़ करोगे तो क्या कॉस्ट में कुछ बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। देखो परफॉर्मेंस मैक्स को अगर आप यहाँ से चूज़ करके आगे बढ़ोगे तो देखो URL मांगा जा रहा है आपसे, सर्च में भी आपसे URL मांगा जाएगा जिसमें आपको ये 3 ऑप्शन देगा। सेलेक्ट द वेज यू वुड लाइक टू रीच योर गोल, वेबसाइट, फ़ोन कॉल या स्टोर विजिट। स्टोर विजिट की अगर बात आती है तो फिर पहली चीज़ ये कि आपको गूगल माई बिजनेस पर भी होना ज़रूरी है। अगर आपका गूगल माई बिजनेस नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी। तो जो मैंने आपको प्लेलिस्ट दे रखी है ना उसके अंदर गूगल माई बिजनेस भी है। अगर आप वो देखोगे ना ट्रेंड जिस दिन मैंने पढ़ा है उसमें गूगल माई बिजनेस को भी पढ़ाया हुआ है। क्योंकि देखो गूगल माई बिजनेस क्या है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अरीना एनिमेशन इस तरह से और एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे एक स्पॉन्सर ऐड चल रहा है ना। हमने सर्च किया अरीना एनिमेशन लेकिन ये एनिमेशन पर आया है ना कि अरीना के ऊपर बेसिकली दिखाई दे रहा है। ठीक है, नीचे आएंगे अरीना एनिमेशन ऑर्गेनिक फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोकेशंस हैं। ये जो लोकेशंस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं यही होता है आपका गूगल माई बिजनेस। यानी कि जो भी ब्रांड होगा वो अपने आप को लिस्ट करता है गूगल माई बिजनेस के ऊपर और वहाँ पर अपनी लोकेशन वगैरह सेट करता है। उसी के बिहाफ पर बेसिकली आप ये चीज़ें देख पाते हो। ठीक है, समझाया कि ये डेटा कैसे आता है। तो इसका एक डेडिकेटेड है, यहाँ से अगर हम लोग जाएँ शायद हमें यहाँ पर मिल जाए देखने के लिए। ये देखिए बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर। सो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रोफाइल डाली है। अभी हाल फिलहाल मैंने एक प्रोफाइल यहाँ से रिमूव भी की है फार्म बेक के नाम से। ठीक है, तो ये मैंने मार्क कर दिया एज क्लोज फ्रॉम गूगल। अभी यहाँ पर मेरा प्राइमस इंडिया के नाम से मैंने एक अपना यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, टेस्टिंग के लिए मैंने बना के दिखाया था इसको। तो जो वेरीफाइड होता है उस पर ब्लू टिक आ जाता है, जो नॉन वेरीफाइड होता है उस पर अभी इस तरह का आ रहा है। मैं इसको क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में ये मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टेस्टिंग के लिए ऐसे डाल के दिखा दिया था। ठीक है, तो यहाँ से आप एक ही अकाउंट के अंडर में मल्टीपल बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। तो अगर आपके पास इस तरह से अपनी कोई लोकेशंस है तभी आप यहाँ जाके स्टोर विजिट चूज़ करोगे, अदरवाइज देयर इज़ नो पर्पस। ठीक है, परफॉर्मेंस मैक्स यहाँ पर सिर्फ आपसे बात की जाएगी फाइनल URL अपनी वेबसाइट का बताइए। डिमांड जनरेशन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इस तरह का। डिस्प्ले में जाएंगे अगेन आपसे वेबसाइट की बात की जाएगी। शॉपिंग में जाएंगे तो आपका अकाउंट पूछा जाएगा। देखो अरीना एनिमेशन दिखा रहा है क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ था यहाँ पर। इसी तरह से वीडियो में आप जाओगे तो आपका फिर वीडियो से रिलेटेड बात होगी। यहाँ पर नीचे आपसे कोई भी एडिशनल चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। तो जनरली सर्च के बाद क्या होता है, बंदा उस ऐड को क्लिक करता है और एक साइट को विजिट करता है, या फिर कई बार हमें सर्च पे ही फ़ोन नंबर भी दिख जाता है। कॉल का एक वहाँ पर CTL अवेलेबल होता है और स्टोर विजिट तो वहाँ पर लिखा होता है गेट डायरेक्शन। ठीक है, सर्च ऐड के नीचे तो आप क्लिक करते हैं और आप सीधे उसको लोकेट कर लेते हो। तो इस तरह के हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो समझ में आ गया चीज़ें। तो हर एक का रोल अपना अलग अलग है। तो चलिए सर्च के साथ शुरू करते हैं। तो जैसे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से पूछेगा भाई कि कैंपेन का नेम क्या रखना है। तो हम लोग यहाँ पर भी डेट डाल सकते हैं, जैसे आज है 25/11/24। तो हमारा जो मेन गोल है वो फ़ोन कॉल और वेबसाइट के ऊपर विजिट्स लाने का है। वेट कर लो, क्लास चलेगा। हाँ, सो यहाँ पर आप जाके मेंशन करेंगे जो भी आप ब्रांड है अरीना एनिमेशन इंडिया और उसको लाके आप यहाँ पर कॉल कर लें इसके अंदर। ठीक है, फ़ोन नंबर जो भी आपके पास, हम लोग यहाँ से इंडिया को लोकेट करेंगे और यहाँ जाके और यहाँ पर स्टोर विजिट की बात करोगे तो एंटर लोकेशन ऑन दी नेक्स्ट स्टेप पर आपको जाके ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर नेक्स्ट। तो यहाँ पर कोई भी हमारा अगर कैंपेन हम लोग बना रहे होते और बीच में अगर रह जाता तो ड्राफ्ट में यहाँ आ जाता है। सॉरी। सो उसी को पकड़ के हम लोग दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं, बट फिलहाल हमारे पास कोई भी ड्राफ्ट नहीं है तो हम यहाँ से चूज़ करेंगे स्टार्ट न्यू। सो अब आपसे पूछा जाएगा भाई आपका फोकस किस चीज़ के ऊपर है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, कन्वर्जन या फिर क्लिक्स, इम्प्रेशन, शेयर। तो यहाँ पे क्या है, अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन है और गूगल से रिकमेंडेड जो है वो कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू, दो चीज़ों के ऊपर है।
तो कन्वर्जन्स के साथ अगर हम लोग जाते हैं तो गूगल डिसाइड करेगा। अगर कन्वर्जन वैल्यू के साथ आप जाते हो तो फिर आपको बताना पड़ेगा भाई क्या हमें रखना है इसके अंदर, है ना। तो फिलहाल हम लोग रिकमेंडेड में चलेंगे क्या, कन्वर्जन्स। अब ये क्या करेगा, कन्वर्जन्स आर एक्शंस ऑन योर वेबसाइट ऐप और स्टोर दैट यू डिफाइन। तो मे भी हो सकता है कि भी आप चाहते हैं कि एक पर्सन ऐड को क्लिक करके साइट पर आया तो वहाँ से कोई लीड जनरेट कर रहा है, एक पर्सन वहाँ पर ऐड को क्लिक करके विजिट कर रहा है तो वो कुछ डाउनलोड कर रहा है, उसके अगेंस्ट अपना कुछ डेटा आपको दे के जा रहा है। तो अलग अलग तरह के कन्वर्जन होते हैं जिसको आप ट्रैक करते हो कि भाई इस एक्शन के अगेंस्ट क्या हुआ, ठीक है। अगर आप ट्रैक नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा भाई हो क्या रहा है। एक बंदा आ रहा है वेबसाइट पर, ठीक है, क्लिक हुआ, पैसे भी कट गए, लेकिन आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, ठीक है। बात करते हैं कन्वर्जन वैल्यू की। तो दोनों में आप यहाँ देखो कुछ स्टेटमेंट बदल गई। कन्वर्जन वैल्यू इज़ वैल्यू दैट यू एसोसिएट विद एक्शंस टेकन ऑन योर वेब पेज ऐप और स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप उसके साथ कोई एक्शन लगा दोगे कि भाई मान लीजिए कि बंदा वेबसाइट पर आया, आने के बाद उसने अगर ऐड टू कार्ट किया तो मैं कन्वर्जन वैल्यू को उस पर कंसिडर करूँगा भाई मान लो उसने सक्सेसफुली शॉपिंग कर ली वहाँ से, ठीक है, उस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम आने के बाद ये ट्रैक करें कि कर क्या रहा है। यहाँ पर हम लोग आने के बाद ये करें कि उसने ये किया और उसके बाद में इस स्टेप को लिया उसने आगे जाके। जैसे एक मेल बंदे के पास गया तो उसने उसको ओपन कर लिया तो ओपन रेट आ गया वहाँ पर, उसके बाद उसने उसमें कहीं क्लिक किया तो वो आ गया, क्लिक के बाद उसने क्या वो प्रोडक्ट लिया या नहीं लिया। तो हम लोग सब कुछ ट्रेस कर सकते हैं एंड यूज़र के कंप्यूटर में ट्रैकिंग डाल के सब पता चल जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब भी आप गूगल में कोई ऐड क्लिक करते हो, आप नोटिस नहीं करते बट अब से नोटिस करोगे। जैसे मैं लिखा अगेन अरीना एनिमेशन, ऐड नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर आप सर्च करें ग्राफिक डिज़ाइन कोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैक्स सीपी का हमें ऐड यहाँ दिखाई दे रहा है ना, हमारा खुद का इंस्टीट्यूट ऊपर आप दिखाई दे रहा है आपको इस तरह से। तो मान लो कि मैं अगर इस ऐड को क्लिक करता हूँ तो ट्रैकिंग कोड क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है दिस इज़ अ ट्रैकिंग कोड, यही वो कोड है। अब देखो अगर मैं डायरेक्ट अगर मैक्स सीपी चलाऊंगा तब भी यही खुलेगा, लेकिन ये ऐड के थ्रू यहाँ आया तो जो कन्वर्जन को जो ट्रैक कर रहा है वो यहाँ पर ये पता लगा पा रहा है कि भाई इस पे आने के बाद बंदे ने यहाँ पर आके कोई फॉर्म फिल किया कि नहीं किया। अगर किया होगा तो उसके अगेंस्ट आपका कैप्चर हो जाएगा, वहाँ पर लिखा है भाई आपके ऐड के अगेंस्ट में क्या हुआ। एनालिटिक्स भी बताएगा और गूगल एड्स का एनालिटिक्स भी आपको बता देगा। तो देखो आज के डेट में गूगल ने क्या किया, जैसे गूगल सर्च कंसोल है, पहले सर्च कंसोल बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता था बट आज के डेट में सर्च कंसोल मोस्टली सारा काम कर देता है। एनालिटिक्स का अंदर जो चीज़ें जो करते हो वही सेम काम वहाँ पर भी पता चल जाता है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कौन से कीवर्ड के ऊपर आ रहा है, क्या क्वेरीज हैं, किस पेज पर क्या है। वो काम एनालिटिक्स जो करता है वो काम सर्च कंसोल भी कर लेता है। इसी तरह से यूट्यूब का अपना खुद का डेडिकेटेड एनालिटिक्स आता है, ठीक है। आपका एड्स के अंदर डेडिकेटेड अपना एनालिटिक्स है। लेकिन आप इन सबको अगर फिर भी ट्रेस करना चाहो तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो वहाँ पर लीड को ट्रेस करने का, एड्स को ट्रेस करने का, हर चीज़ को ट्रेस करने का ऑप्शन वहाँ पर दिया हुआ है, ताकि आप एक ही जगह पर सारी चीज़ें देख पाओ, अलग अलग जाने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो गूगल एनालिटिक्स एक ही जगह पर आपका हर प्लेटफॉर्म को हैंडल कर लेता है। बाकी गूगल ने आज के इस मॉडर्न उसमें अपने हर एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म के लिए अपना अलग अलग एनालिटिक्स बनाया हुआ है, ठीक है। हो सकता है भाई कोई बंदे को ज़्यादा समझ में ना आता हो, एक जगह मिक्स एंड मैच हो रहा है तो अपना डेडिकेटेड अपना अलग अलग देख ले जाएगा। तो ये समझ में आया। इस तरह के अगर आप यूआरएल पर नोटिस करोगे जब भी किसी ऐड को क्लिक करते हो यही होता है आपका ट्रैकिंग, यानी कि इस पेज को ट्रैक किया जा रहा है कि यहाँ पर आने के बाद बंदे ने क्या किया। अभी तक मैंने कहीं क्लिक नहीं किया, अगर मैं कहीं क्लिक कर लूँगा तो ट्रेस हो जाएगा कि बंदे ने यहाँ क्लिक किया, इसके बाद बंदा छोड़ के चला गया, उसके बाद उसने कहीं पर कुछ क्लिक किया, तो सब कुछ पता चलता है, ठीक है। तो इतना काम तो हमारा गूगल सर्च कंसोल भी बता देता है कि कितने लोग एक्टिव हैं, ठीक है। जब हम लोग उसको एनालिटिक्स में लगा लेते हैं फिर वहाँ पे ये पता चल जाता है कितना स्क्रॉल हुआ पेज, कितने लोगों ने इसमें क्लिक किया, ठीक है। वो सारी चीज़ें इस तरह से। तो यहाँ पर ये लगाना क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पैसा लग रहा है तो मेरा उसके अगेंस्ट क्या आउटकम आ रहा है, जिसको बोलते हैं ना कि ROI। भाई मेरा अगर इस ऐड को चलाने के लिए सपोज़ करो पूरे महीने का अगर 10,000 रुपये का खर्च आ रहा है तो उसके अगेंस्ट मुझे बेनिफिट कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है।
अब कोई कल को ये कहे कि भाई एक ब्रांड है, भाई कनॉट प्लेस एग्जांपल के लिए, उसने अपना ऐड रन किया हुआ है गूगल के साथ, मैंने क्लिक कर दिया, अगर मैं इनको लीड नहीं दे के जाता हूँ तो ये इनके लिए लॉस है ना, पैसे तो कट गए लेकिन इनका लॉस हो गया ना उस केस में। तो ये एक्सपेक्ट करें ना कि भाई जैसे ही बंदा यहाँ पहुँचे तो बुक योर फ्री डेमो फिल कर दिया जाए। ठीक है, नीचे कॉल नाउ भी है, तो कॉल नाउ थ्रू आउट स्क्रीन पर है। थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करते हैं, क्या और कहीं पर फॉर्म फिल करने का उन्होंने डाला हुआ है? एक इन्होंने बिल्कुल नीचे डाला हुआ है, या तो बिल्कुल ऊपर है या नीचे है। बट क्या हो कि अगर मैं पेज के बीच में ही चला गया, भाई एक अच्छा एग्जांपल क्या होता है, अगर मैं अरीना मल्टीमीडिया वेबसाइट पर आता हूँ, मैं इसको बहुत वाव तो नहीं बोलूँगा बट फिर भी एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स से एक पर्सन है जो कोर्स के अंदर आता है और मैं जब ऐड चलाऊँगा तो डायरेक्ट पेज पे खुलवाऊँगा, तो क्या मुझे यहाँ पे कोई फॉर्म दिखाई दे रहा है? नहीं है। बट अगर स्टूडेंट चाहे तो यहाँ से फॉर्म फिल कर सकता है ऊपर। ठीक है, अब अच्छी चीज़ क्या, ये थ्रू आउट स्क्रीन पर लॉक है ना। इसके अलावा मान लो कि हो सकता है एक बंदा जिसको इतना पढ़ के इंटरेस्ट आ गया तो वो यहाँ पर क्लिक करेगा और एक स्क्रीन खुल जाएगी अपनी, है ना। इसके अलावा हो सकता है कि भाई यहाँ कन्विंस नहीं हुआ तो उसने कंटेंट वगैरह देखा, उसका नीचे आता है टूल्स क्या पढ़ाए जा रहे हैं, सर्टिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है, यहाँ पर वो सबमिट कर सकता है। फिर वो करियर ऑप्शन देखता है क्या है, यहाँ शायद कन्विंस हो जाए। इसके बाद वो एलिजिबिलिटी, कोर्स ड्यूरेशन, फीस देखता है, मे बी यहाँ कन्विंस हो जाए। उसके बाद वो स्टूडेंट का वर्क देखता है, ठीक है, स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल देखता है, यहाँ कन्विंस हो जाए। तो समझ रहे हो, कॉल टू एक्शन कई बार होना चाहिए, क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट करके चलो कि पेज पे आते कोई तुम्हें फॉर्म भर के चला जाए, हो सकता है कोई भर दे, ठीक है, मैं ये नहीं कहता इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट उतना बढ़िया नहीं है एक्सपीरियंस वहाँ पर कि आया और सीधे भरा और काम हो गया। तो पहली चीज़ की ये कि हो सकता है कि एक ऑलरेडी आपसे कन्विंस है, तो जब भी कोई एक ऐड के लिए लैंडिंग पेज डिज़ाइन किया जाए तो उसमें हमें ये मेक श्योर करना है कि कॉल टू एक्शन मल्टीपल टाइम हो, क्योंकि पता चला जहाँ बंदा कन्विंस हुआ वहाँ नहीं मिला और उसके बाद में वो बोल गया इधर उधर जाना, मे भी हो सकता है जैसे अभी मुझसे कोई मिलने आ गया बीच में एग्जांपल के तौर पर, तो दिक्कत हो सकती है आपको। यानी कि ऐड तो क्लिक हो चुका है, पैसा कट चुका है, लेकिन कन्वर्जन कुछ नहीं आया, विजिट तो हुआ है। अब हम इस सस्पेंस में कि भाई बंदे ने क्यों नहीं हमें क्लिक किया, तो मे बी जहाँ हमें होना चाहिए था हम वहाँ नहीं थे। सो इसीलिए एक पेज को डिज़ाइन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको हर उस जगह पर होना चाहिए जहाँ पर टॉपिक एंड होता हो। अक्सर वेबसाइट डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो यही गलतियाँ सबसे ज़्यादा करते हैं। वो वेबसाइट तो बड़ी अमेजिंग बना लेंगे, लेकिन उसके बाद जब एक्शन लेने की बात आती है वहाँ पर आप गायब हो जाते हैं, समझ गए। तो जब कोई पेज बने तो हमें ये ध्यान रखना है कि हर एक टॉपिक के बाद में कुछ एक्शन हो कि भाई नेक्स्ट क्या करना है। तो ये वेबसाइट एक मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा तो नहीं बट एक ठीक ठाक एग्जांपल है कि हर टॉपिक के बाद में अलग अलग तरह से सीटी रखा। आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू जॉइन एनिमेशन वीएफएक्स प्राइम, व्यू प्रोजेक्ट्स बंदा देख रहा है, उसके बाद में स्पीक के बाद में आई वांट टू जॉइन अरीना, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे आते हैं, इस तरह से सब जगह पर इन्होंने मैक्सिमम जगह पर CTR अपना डिफाइन किया हुआ, सॉरी CTR नहीं सिटी। तो इस वेबसाइट में या तो टॉप में है, बीच में हम मिसिंग हैं बिल्कुल, ठीक है, हम सिर्फ इंफॉर्मेशंस देख रहे हैं, ठीक है, या फिर एंड में। सो एंड में फॉर्म है, बहुत अच्छी बात है, बट फॉर्म एंड में रखने का रखो, बट इन बिटवीन भी होना चाहिए, क्योंकि मैं ये बिल्कुल क्लियर मान के चलता हूँ अगर ये अपने पेज को एनालिटिक्स में देखेंगे तो कोई भी नीचे तक इन्हें नहीं देख रहा होगा, ठीक है। तो अगर टेस्टिमोनियल्स की बात आई यहाँ पर फॉर्म में चलेगा, क्योंकि अगर यहाँ तक बंदा आया तो इसे देख लेगा, बट इनके बीच का क्या है ना। या फिर एक बेस्ट प्रैक्टिस कि भाई आप अपने फॉर्म को साइड में जैसे कॉल नाउ जुड़ा हुआ है लॉक कर दो, फॉर्म को इस तरह से डिज़ाइन करो, कंटेंट को इस तरह से प्लेस करो कि थ्रू आउट स्क्रीन पर फॉर्म हो, जहाँ मुझे लगे मैं फॉर्म फिल कर लूँ, है ना। या ऐसा आप कर सकते हो कि भाई पेज जैसे ही मेरा 25% पहुँचे तो अपना पॉपअप आ जाए
या 50% पहुँचे तो पॉपअप आ जाए, बट पॉपअप को बेस्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाता, इरिटेटिंग होता है बहुत ज़्यादा। बट अगर बिल्कुल नहीं तो ऐसे केस में एक पॉपअप तो चल सकता है। भाई टॉप और बॉटम में तो आप ऑलरेडी हैं, एक 50% पे डाल दो चलेगा। तो यूज़र को हम लोग बता रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पर हम डेमो ले रहे हैं, आप ये मत करो, आप यहाँ पर बोलो कि डाउनलोड योर ब्रोशर, ठीक है। अब यूज़र को ये लगता है कि वो ब्रोशर डाउनलोड करेगा, लेकिन वहाँ पर नेम, फ़ोन नंबर, अपना ईमेल डाल के अपना डाउनलोड कर पाएगा, सबमिट भी मत लगाओ नीचे, वहाँ लिखो डाउनलोड, ठीक है। अब यूज़र को लग रहा है कि भाई जैसे वो यहाँ पर डिटेल डालेगा डाउनलोड हो जाएगा, मेल पर आ जाए, जहाँ मर्जी जाए, लेकिन मुझे लीड तो मिल गई ना। तो डिफरेंट तरीके से चीज़ों को रखो, मतलब किसी से तुम डायरेक्ट मांगोगे तो कोई नहीं देगा, लेकिन इनडायरेक्ट मांगोगे तो दे देगा, है ना, इस तरह की चीज़। तो जैसे पेज के ऊपर जनरली जैसे हम लोग चाहते हैं कि इंगेजमेंट वगैरह हो, सो उस केस में आप इसी तरह के, अब देखो सीधी बात है, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल अगर आपके पास आ गया तो सही है, मैं कांटेक्ट तो कर ही सकता हूँ ना, अल्टीमेटली लीड तो जनरेट हो ही गया ना, यही तो हमारा पर्पस है। और सामने वाले बंदे को ब्रोशर मिल रहा है। अब तुम ये सोचो कि भी अब आप पहले मेरे पास आए फिर मैं आपको बताऊंगा ये है वो, तो मतलब बंदा बड़ा वो फील करता है यार ये तो ज़बरदस्ती वाले पीछे पड़ने वाली बात है, ठीक है। देखो सीधी सी एक बढ़िया सा बिज़नेस को कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, वो ये है कि भाई आप सामने वाले बंदे पर छोड़ें कि वो क्या करना चाहता है, ठीक है। जहाँ फ्रीडम होती है वही चीज़ें चलती हैं, जहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में नहीं चलती हैं, ठीक है। वो चाहे लाइफ में कोई भी चीज़ हो, इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। आपको कोई बहुत ज़्यादा लगा पढ़ ले तो आप पढ़ने की फिर फॉर्मेलिटी करोगे। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आपको सर्दी, गर्मी, बरसात से मैटर नहीं करता। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, घर का अरे भाई लाख रुपए की फीस गई जा तो क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। समझाई बात। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शन है। तो ऐसे आप अगर नेक्स्ट क्लिक पर जाओगे, ठीक है, और इम्प्रेशन पर आप आओगे तो इनके भी अपने अपने पर्पसेस जो है गूगल ने डाला हुआ है। सो क्लिक्स आर व्हेन समवन क्लिक्स ऑन योर एड, और इम्प्रेशन शेयर, इम्प्रेशन शेयर्स इज द परसेंटेज ऑफ इम्प्रेशन दैट योर एड्स रिसीव कंपेयर्ड टू द टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशन दैट योर एड्स कुड गेट। तो भाई हमने बोला 1000 इम्प्रेशन अगर हो जाएंगे तब मैं आपको एक एक्स अमाउंट पे करूँगा, है ना। तो इम्प्रेशन वाला जो सिस्टम होता है वो तब के लिए बहुत अच्छा होता है जब हम वहाँ पर वो करना चाहें कि भाई अवेयरनेस वगैरह से रिलेटेड कोई कैंपेन, तो सही है, ठीक। क्योंकि भाई हो सकता है आप अपने एंड यूज़र को अपने बारे में पहले बताना चाहते हो, दिखना चाहते हो, उसके एक ब्रांड को उसके ब्रेन में जनरेट करना चाहते हो, उसके इसके लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। सो कन्वर्जेंस में आपका क्लिक भी होगा, कन्वर्जेंस में आपका क्लिक के बाद क्या हुआ वो भी आप चेक कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक हुआ, क्लिक के बाद में यूज़र ने वो चीज़ ली या नहीं ली, हम ये भी चेक कर पाएंगे। तो इस तरह से मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है। तो मैंने सारा समझाया हुआ है वीडियो के अंदर, आप देखने की कोशिश कीजिएगा, वो कोशिश करो ऑन टाइम पहुँचने, सो दैट कि हम कर पाएँ चीज़ें, ठीक है।